पटना में सोमवार को महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ, लेकिन पप्पू यादव एक बार फिर चर्चा में आ गए। चर्चा में इसलिए क्योंकि एक बार फिर उन्हें मंच पर जगह नहीं मिली, जिस दौरान मंच पर तमाम बड़े नेता मौजूद थे। मंच पर राहुल गांधी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन पप्पू यादव को मंच पर चढ़ने की अनुमति नहीं मिली। ऐसा पहले भी हो चुका है, जब वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत थी, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ पप्पू यादव मंच पर नहीं चढ़ पाए थे। और इस बार ऐसा हुआ कि समापन था वोटर अधिकार यात्रा का, पप्पू यादव को मंच पर जगह नहीं मिली। पप्पू यादव सड़क पर ही चेयर लगाकर बैठ गए और जैसे आम लोग वहां पर मौजूद थे, उन्हीं के बीच बैठकर वो राहुल गांधी और तमाम नेताओं को सुनने लगे। इसी तस्वीर की वजह से पप्पू यादव चर्चा में आ गए। आपको बता दें, पप्पू यादव से जब ये सवाल पूछा गया कि आपको एक बार फिर अलग थलग इस तरह क्यों कर दिया गया है मंच से, क्यों मंच पर आपको अनुमति नहीं मिली, जगह नहीं मिली, तो पप्पू यादव ने इस पर कहा कि मंच छोटा ही था और ऐसा जरूरी नहीं कि मैं मंच पर मौजूद रहूं। मेरी पहचान मंच से नहीं है, मेरी खुद की एक पहचान है। 20,000 से ऊपर लोग आए थे। हमको तो कष्ट नहीं है, हम राहुल जी के सच्चे सिपाही हैं। सड़क पर चलते हैं तो बचपन से मेरी सड़क पर चलने की आदत है, आम लोगों के बीच रहने की आदत है। मंच पर गठबंधन धर्म के सेलेक्टेड लीडर की चेयर लगी थी कि किनको बोलना है। ये गठबंधन पहले ही तय होता है कि किनको बोलना है, किनको कहाँ बैठना है। यदि मेरे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, दो आदमी को बोलना था, तो जरूरी तो था नहीं कि पप्पू यादव को मंच मिले। नहीं, बैठने की जगह कुर्सी तो मिल भैया, एक तो छोटा सा मंच था, नुक्कड़ सभाएं थी, उसमें पप्पू यादव का अब यही भूमिका बच गया है। जिस पप्पू यादव को दुनिया अपना बेटा मानता है, अपना हीरो मानता है, पप्पू यादव मंच के लिए ललायत बन गया। अब मतलब मंच पर पप्पू यादव, हम जिस चेयर पर बैठेंगे चेयर नाचेगा। चेयर से पप्पू यादव की पहचान है कि चेयर की पप्पू यादव से पहचान है। जहां हम रास्ता बंद होता है दुनिया का, वहीं से पप्पू यादव का रास्ता शुरू होता है। तो वो ना पप्पू है। काफी 1 घंटे तक आप बैठे रहे सर? भैया 1 घंटे नहीं, जब तक हमारे नेता बोलते रहेंगे हम तब तक बैठे रहेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। हम तो पैदल चल के आए गांधी मैदान से, हमारा तो नाम भी नहीं था रथ में बैठने का, तो क्या हो गया? यदि हम अपने नेता के साथ चल रहे हैं, रथ में नाम नहीं है तो नहीं है। लेकिन आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है? हद हो गया भैया, मेरे साथ होता क्या है? इग्नोर क्यों किया जाता है? वह सारा भीड़ के हीरो हम ही हैं, सब कुछ हम ही हैं। देखिए, यदि आप पूछिएगा ना, तो मैं एक बात आपको इतने बता दूं, उसमें मेरी कोई गलती रह गई होगी, या मेरे दुर्गति का सबसे बड़ा कारण यादव और मुसलमान है, हम इतने जानते हैं। बस हो गया बात। कैसे यादव मुसलमान? भाई यादव सबसे ज्यादा तो आपको हमने देखा है कि यादव मुसलमान के लिए भी आप खड़े रहते हैं, सभी जातियों के लिए खड़े रहते हैं। सबसे ज्यादा हम दलित उच्च जात के लिए खड़े रहते हैं। यादव को लगता है लालू यादव उनके नेता हैं, पप्पू यादव बाद में पैदा हुआ है। अब मुसलमान हमको अपना घर और परिवार का मानता है, तो उनको लगता है कि मुसलमान के साथ तो कभी पप्पू यादव पिच कर नहीं सकता है। तो आज हम तो कहीं जा नहीं सकते हैं, तो मुसलमान का जो ट्रस्ट है हमको लेकर के, हम ओपन कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। तो वो ट्रस्ट हमें परेशान करता है। और यादव कभी पप्पू यादव को एक्सेप्ट करने के लिए लालू यादव के रहते हुए तैयार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आप तो इतना मेहनत करते हैं। भैया, मेरे तो उनकी ना भूमिका है। हमारा जो आज आपको बढ़ने नहीं दिया जाता, राजनीतिक भविष्य पर जो सबसे ज्यादा ग्रहण लगा वो यादवों के चलते। क्योंकि आपने तेजस्वी यादव की भी तारीफ की थी, हमने देखा है तेजस्वी जी परिवार के जननायक तक कह दिया तेजस्वी यादव को। भैया, यदि कम से कम उन्हें तो कहना चाहिए था कि हाँ, इन्हें मंच पे बैठा लिया जाए। भैया, मेरी बात, आप तो सबको रिगार्ड करते हैं, लेकिन आपके साथ कोई घर में कुमार साहब, लाल साहब, तोता, मैना, प्यार से हमको पप्पू। तो यदि हमने प्यार से तेजस्वी जी को सम्मान दे दी, तब भी पेट में दर्द। यदि हम तेजस्वी जी के आप तो सम्मान देते हैं, आपको लोग सम्मान क्यों नहीं देते हैं? तो हमको आखिर किस चीज का डर है? हम उस लायक सम्मान के लायक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना है, हम सम्मान के लायक नहीं है।
हमको राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के प्रति मेरी ऊंची निष्ठा है और उनका रेस्पेक्ट मिले, उनका स्नेह मिले, यही बहुत है। किसी वो भी तो कहाँ रिस्पेक्ट कहाँ मिल रहा है, वो खड़े हैं, आप भाषण दे रहे हैं, आप नीचे बैठे हुए हैं। आप मतलब कुर्सी पर बैठना भी गुनाह है यदि हमारे नेता बोल रहे हैं तो। कम से कम भाषण देने का मौका नहीं दिया, बैठने का तो मौका दिया जाता है आपको। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं। ऐसा छोड़ दीजिए, हमको मौका दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, क्या होता है, अपमानित कर दिया, किसने नीचे बैठा दिया। सर, जनता के हम हीरो हैं और जनता हम किसी नेता से नहीं है। बिल्कुल, चुनाव नजदीक है, दुनिया के चुनाव नजदीक है। महागठबंधन में जब सीट शेयरिंग होगा तो उसमें आपकी भूमिका दिखेगी। मेरा हमको पैर पकड़ते हैं, माफ कर दीजिए, हम अपमानित रहने दीजिए हमको। कहावत है, हेरी गहरी कना रहे लाइत मुका खम भने रहे। बता दें, पप्पू यादव की राजनीतिक सक्रियता और जनता के बीच उनकी मजबूत पकड़ के बावजूद उन्हें बार बार मंच पर जगह न मिलना बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।